अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट। उसका क्वेश्चन नंबर 22 आज हमने सॉल्व करना है। ये चैप्टर एंड की तरफ जा रहा है और एंड वाले क्वेश्चन इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि क्वेश्चन में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दिखने में क्वेश्चन छोटा है, लेकिन जब हम वर्किंग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो वो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। आज वाला क्वेश्चन भी बहुत ही लेंथी है और बहुत ही मुश्किल भी है और साथ ही साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। लेकिन अगर आपने हमारा मेथड फॉलो किया तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको इस पूरे चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन लगेगा। तो आपने हमारा मेथड फॉलो करना है स्टार्ट से लेकर एंड तक, और इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक आपका ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। हमने कैलकुलेट करने हैं सेल्स वॉल्यूम, सेल्स के यूनिट्स मालूम करने हैं, और कौन से सेल यूनिट्स जो हमें रिक्वायर हैं पिछले ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट अचीव करने के लिए। इस साल हम लोग कितने यूनिट सेल करें कि हम पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करें। ये चीज़ तो हम निकालेंगे सबसे एंड के ऊपर। हमारी जो रूटीन है हम उसी की तरह क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और उसी के मुताबिक फॉलो करते हैं। क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, पिछले साल की बात हो रही है, अल गफूर इंडस्ट्री सोल्ड 30,000 यूनिट्स। कितने यूनिट्स बेचे हैं? 30,000 एट अ प्राइस ऑफ ₹750 पर यूनिट एंड अर्न अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 33.33% ऑफ द सेल्स। दो चीज़ें हैं, एक तो ये पिछले साल का बात कर रहे हैं और दूसरा ये ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रीवियस ईयर इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आती है सेल्स। कह रहा है 30,000 यूनिट से एक यूनिट 750 का था, तो हम लिख देंगे सेल्स 30,000 मल्टीप्लाई बाय 750। अगर हम 30,000 को मल्टीप्लाई करवा दें 750 से, तो ये हमारे पास सेल्स की वैल्यू आ जाएंगी 22500000। इसके बाद दूसरा हिंट उसने हमें दिया है, वो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 33.33% ऑफ सेल्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 22,500,000 का 33.33%। सेल्स हमारे पास निकल आई हैं 22,500,000। इसका लेंगे 33.33% मल्टीप्लाई बाय 33.33 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 75,000,000। तो 75 लाख हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। सेल्स की यूनिट्स थे, पर यूनिट कॉस्ट थी, मल्टीप्लाई कराकर सेल्स उसका 33.33% लिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वो मेथड आपको मालूम है कि सेल्स में से 22,500,000 माइनस 75 लाख, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15,000,000 और 000। तो ये हमारे पास पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट है जो कि हमने क्वेश्चन की मदद से कर ली है। नेक्स्ट कह रहे थे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाज कंपोज्ड ऑफ 50% मटेरियल, 40% लेबर एंड 10% ऑफ
ओवरहेड। हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पर यूनिट कॉस्ट, पिछले साल जो पर यूनिट कॉस्ट थी वो कितनी थी। सबसे पहले टोटल पर यूनिट, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास है 15,000,000 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स हैं 30,000। तो हमारे पास डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 500। टोटल पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 500। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर और FOH। कह रहा है मटेरियल 50% है, तो 500 का 50% लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 250। इसी तरह 40% लेबर है, तो 500 का 40% लेंगे, ये 200 आ जाएगा। और 10% है हमारे पास FOH, ये आ जाएगा 50। तो टोटल पर यूनिट कॉस्ट 500 है, 250 उसमें मटेरियल है, 200 उसमें लेबर है और 50 उसमें क्या है, FOH है, फैक्ट्री ओवरहेड है। तो पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट बना ली, वहाँ से कॉस्ट निकाली, पर यूनिट कॉस्ट निकाली। फिर कह रहा है फॉर द कमिंग ईयर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड इंक्रीज़ होंगे 20%, 15% और 10%। तो इसका मतलब है कि पिछले पर यूनिट कॉस्ट से हम करंट ईयर पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। सबसे पहले मटेरियल, लेबर, FOH। कहता है मटेरियल कितना इंक्रीज़ हुआ है, 20%। मटेरियल था कितना, मटेरियल 250 था और कितना इंक्रीज़ हो गया, 20%। तो 250 का 20%। तो हम लिखेंगे कैलकुलेटर पर, पहले कैलकुलेट करेंगे, 250 मल्टीप्लाई बाय 20%, यह आ जाएगा 50। इसको ऐड कर देंगे 250 में, तो मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट आ गई है 300। 250 पिछले साल की, 20% इस साल इंक्रीज़ हुआ, 250 का 20% 50, 250 ऐड कर दिया 300। इसी तरह लेबर 200 है, FOH 50 है। अब लेबर कितना इंक्रीज़ हुआ, 15%, तो 200 का 15%। FOH कितना बड़ा है, 10%, तो 50 का 10%। तो अब हम क्या करेंगे, 200 का 15% लेंगे, यह आ जाएगा 30, 200 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 230। इसी तरह 50 का 10%, 5 जमा 50 कर देंगे 55। तो सेल्स, उसकी मदद से ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों का डिफरेंस लेकर कॉस्ट को टोटल यूनिट्स पर डिवाइड करवा दिया पर यूनिट कॉस्ट। इसमें मटेरियल, लेबर और FOH की परसेंटेजेस के मुताबिक इतनी आ गई। ये पिछले साल की हैं, इतना इंक्रीज़ हुआ है, तो ये हमारे पास इस साल की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी तीनों को ऐड करके 300 प्लस 230 जमा 55। इस साल की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो है 585। इसके बाद क्वेश्चन में उसने हमें दो सेलिंग प्राइस दी हैं, 850 और 875। अब पर यूनिट सेलिंग प्राइस और पर यूनिट कॉस्ट आ गई है। इसका मतलब हम करंट ईयर का पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। हम लिखते हैं पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट, और किस साल का, करंट ईयर। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं,
पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट बराबर है पर यूनिट सेल प्राइस माइनस पर यूनिट कॉस्ट। अब दो सेलिंग प्राइसेस हैं। नंबर 1, व्हेन सेल प्राइस इज 850, तो हम कहते हैं पर यूनिट जीपी 850 माइनस कॉस्ट आई है 585। तो आपने क्या करना है, 850 माइनस 585, तो यह आ जाएगा 265 पर यूनिट जीपी। दूसरी जो सेलिंग प्राइस है $875, तो पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट 875 माइनस 585, तो 875 माइनस 585 ये आ जाएगा 290। तो यहाँ तक अब तक की समरी जो है हमारी वो ये है, सेल्स यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट 33.33% ग्रॉस प्रॉफिट, डिफरेंस लिया कॉस्ट, टोटल यूनिट्स पर डिवाइड करवा दिया, टोटल पर यूनिट कॉस्ट, उसका 50% मटेरियल है, 40% लेबर है, 10% FOH। इंक्रीज़ हुए हैं 20%, 15%, 10%, उसको ऐड कर देंगे पिछली कॉस्ट में, मटेरियल को मटेरियल वाले में, लेबर और FOH। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से कॉस्ट पर यूनिट निकाल दी, तो हमारे पास आ गई है पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट। अब मेन चीज़ जिसके लिए हमने ये सवाल किया है, ठीक है, सेल्स यूनिट टू अचीव प्रीवियस ईयर ग्रॉस प्रॉफिट। इसका फार्मूला है प्रीवियस ईयर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय करंट ईयर पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट। अब दो रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1, यही चीज़ ऐसे ही लिख देंगे। अब प्रीवियस ईयर ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 7500,000 और पहली रिक्वायरमेंट में देखें पर यूनिट जीपी कितना आया है 265, तो हम डिवाइड करवा देंगे। तो 75 लाख डिवाइडेड बाय 265, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 28,302 यूनिट्स। अगर हम इस बार 28,302 यूनिट्स बनाएं और सेलिंग प्राइस कितनी हो 850 और कॉस्ट कितनी हो पर यूनिट 585, तो हम पिछले साल जितना ग्रॉस प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। नंबर 2, फार्मूला सेम यही है, प्रीवियस ईयर ग्रॉस प्रॉफिट 75 लाख डिवाइडेड बाय करंट ईयर पर यूनिट जीपी। अगर सेलिंग प्राइस 875 हो तो पर यूनिट आया है 290, इसको डिवाइड करवा देंगे तो 7500,000 डिवाइडेड बाय 290, तो ये आ जाएगा 25,862 यूनिट्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 था, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। इसमें हमने यूनिट्स निकालने थे कि हम पिछले साल जितना प्रॉफिट अचीव कर सकें। उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए था, पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट बना ली। करंट ईयर पर यूनिट चाहिए था जीपी, करंट ईयर पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस तो उसने दे दी थी, हमने करंट ईयर की कॉस्ट मालूम करनी थी। करंट ईयर की कॉस्ट निकालने के लिए पिछले साल की कॉस्ट मालूम होनी चाहिए। वो क्या, टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट्स पर डिवाइड करवा दिया, टोटल पर यूनिट कॉस्ट, उसमें 50% मटेरियल, 40
लेबर 10% FOH। अगले साल मटेरियल 20% बढ़ गया तो 250 का 20%, इसको ऐड कर देंगे 250 में, तो करंट ईयर का मटेरियल, लेबर और FOH तीनों को ऐड किया, करंट ईयर की कॉस्ट। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट दोनों माइनस कर दी तो आपके पास पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फार्मूले में पुट कर दिया, आंसर आपके पास। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 जो इसी नेचर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें फ़र्क है, इंशाल्लाह वो आपसे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।